संडे क्या होता है ये उस इंसान से पूछो जो ऑफिस में बैठे बैठे हफ्ते के 6 दिन सिर्फ इस उम्मीद के साथ गुजार देते हैं कि एक दिन सैटरडे आएगा और उसके अगले दिन छुट्टी होगी। संडे की वैल्यू उनसे पूछो जो घर के अकेले बेरोजगार होते हैं, और जब बाकी रोजगार वालों को संडे की छुट्टी मिलती है तो वही बेरोजगारों को अपना दर्द बांटने के लिए कोई मिल जाता है। अब जब संडे आता है तो सुबह का वक्त तो बिस्तर में पड़े पड़े पूरे 6 दिन का आलस निकालने में निकल जाता है। दोपहर सबके साथ खाने में और शाम किसी पार्क में घूमने या मॉल में शॉपिंग करने में निकल जाती है। और इस तरह से पूरा संडे कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और एक बार फिर उसी होली मंडे का इंतजार शुरू हो जाता है। पर क्या कभी ने सोचा है कि क्या होता अगर संडे की छुट्टी नहीं होती तो? नहीं, मतलब वीकेंड संडे को ही क्यों होता है, ट्यूसडे या वेडनेसडे को क्यों नहीं? और आखिरकार ये संडे की छुट्टी कब से हो रही है? नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताते हैं ना। आज की कहानी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि संडे की छुट्टी को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। और भारत में संडे की छुट्टी के पीछे जो वजह मानी जाती है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप लास्ट तक बने रहना बस, अब आपको सब बताएंगे कि दुनिया में ये मस्त वाला रिवाज कहाँ से आया और भारत में इसके पीछे क्या मान्यता है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे भी कुछ देश हैं जहां संडे की छुट्टी नहीं होती है, उनका वीकेंड कुछ और ही होता है। उसका वीकेंड क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया को ये संडे आखिर मिला कहां से। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक संडे का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाएगा और इसी दिन कॉमन छुट्टी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी। इसके पीछे ब्रिटिशर्स का हाथ माना जाता है। असल में 1843 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूल जाने वाले बच्चों को रविवार की छुट्टी देने का प्रस्ताव दिया गया था और इसके पीछे वजह बताई गई थी कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम करें। हालांकि भारत में कुछ और ही मान्यता है। यहाँ तो संडे के दिन क्रिएटिव काम का तो पता नहीं, पर मम्मी घर के सारे काम जरूर सुबह उठते ही करवाना शुरू कर देती है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान 6 दिन ऑफिस में मजदूर होता है और 7वें दिन घर पर मजदूर। बहरहाल वापस आते हैं संडे की छुट्टी पर। तो ब्रिटिशर्स ने ये रूल बच्चों के लिए निकाला था, तो फिर भारत के वर्किंग क्लास सेक्टर को ये छुट्टी कैसे मिलने लगी ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं इस बारे में कि धर्म क्या कहते हैं। तो जी, दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में ईसाई धर्म माना जाता है, तो सबसे पहले उसे ही देखते हैं। बता दें कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई संडे को खुदा का दिन मानते हैं और यूरोप समेत ज्यादातर ईसाई देशों में लोग संडे को चर्च जाते हैं। ईसाई धर्म में मान्यता है कि खुदा ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और संडे को आराम किया। इस वजह से संडे को आराम के दिन के रूप में चुना गया और इसीलिए वो भी संडे को ही आराम करते हैं, लेकिन सिर्फ 1843 से। ये तो हो गई दुनिया के सबसे बड़े धर्म की बात। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा धर्म यानी हिंदू धर्म क्या कहता है। हिंदू कैलेंडर और हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह की शुरुआत संडे से ही होती है। ये दिन सूर्य देवता का दिन होता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है। सप्ताह के पहले दिन ऐसा करने से पूरे सप्ताह मन शांत रहता है, सभी कार्य सफल होते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होती और किसी भी इंसान को अपनी परंपराएं निभाने में कोई भी परेशानी नहीं हो। इसीलिए पुरातन काल से ही रविवार का अवकाश मनाया जाता है। ये तो हो गई धर्मों की बात। अब बात करते हैं भारत में संडे कहां से आया और ये किसकी देन है, क्या आज तक हम इसी पर चल रहे हैं? तो जनाब, ये किस्सा काफी मजेदार है। असल में जब भारत गुलाम था और देश में ब्रिटिश शासन था, तब मिल में काम करने वाले मजदूरों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। उन्हें 7 दिन काम करना पड़ता था, जबकि हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाकर प्रेयर करते थे। यानी कि अधिकारियों की छुट्टी होती थी, लेकिन मजदूरों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। उस टाइम मिल मजदूरों के नेता हुआ करते थे श्री नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रखा और कहा कि 6 दिन काम करने के बाद मजदूरों को भी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। लोखंडे जी ने तर्क दिया कि मजदूरों को हफ्ते का 1 दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रविवार हिंदू देवता खंडोबा का दिन है,
इसलिए मजदूरों को भी संडे को ही साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि अंग्रेजों ने मजदूरों की ये मांग मान ली तो आप गलत है। मजदूरों पर जुल्म और ज्यादती के लिए मशहूर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, पर श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और करीब 7 साल तक अपने इस अधिकार के लिए मजदूर लगातार मांग करते रहे। तब जाकर 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को मजदूरों के लिए भी छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया। यही कारण है कि श्री नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में 19वीं सदी में कपड़ा मिलों की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए याद भी किया जाता है। इसके साथ ही देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में भी इन्हीं का नाम आता है। वो महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोगी थे। लोखंडे ने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर भारत के पहले कामगार संगठन बॉम्बे मिल एसोसिएशन की शुरुआत की थी। साल 2005 में भारत सरकार ने श्री नारायण मेघाजी लोखंडे को सम्मान देते हुए उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। ये लोखंडे ही थे जिनकी मांग के कारण मजदूरों को रविवार को साप्ताहिक छुट्टी और बाकी के दिन दोपहर में आधे घंटे की खाने की छुट्टी मिलने लगी। मजदूरों के मासिक वेतन को भी नियमित करवाने में लोखंडे जी का बड़ा योगदान रहा है और इस तरह से भारत को मिल गई ये संडे वाली छुट्टी, यानी कि मजे करने के लिए वीकेंड। हालांकि आजकल तो बहुत सी जगह वीकेंड सैटरडे और संडे का होता है, तो कुछ जगह ये वीकेंड फ्राइडे से शुरू हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ नहीं होती संडे की छुट्टी। ज्यादातर मुस्लिम देशों में फ्राइडे यानी जुमे को इबादत का दिन माना जाता है और इसी वजह से वहाँ संडे की जगह फ्राइडे यानी जुमे के दिन की छुट्टी होती है, जैसे कि दुबई या सऊदी कंट्रीज। आपको क्या लगता है कि अपने देश में भी ये 3 दिन वाला वीकेंड मिलना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।